चलो एवरीबॉडी ऑडियो वीडियो चेक दे दो एक बार एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर अमेजिंग सेशन। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? सैटरडे संडे क्या करा? फुल माहौल करा आपने? चलिए भैया मजे करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, काफी मजा आ रहा था, माहौल बन रहा है सर। यस गाइस, चलिए। सो दोस्तों, हम लोग जो है सॉल्व कर रहे थे ओवरहेड्स के क्वेश्चन। आपको याद होगा, मजा आ रहा था एकदम। यस सर, मजा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यस, वी मिस्ड यू और आई मिस्ड यू टू सर। स्टॉक मार्केट देखने का ही नहीं अपन ने, तो अपन पढ़ाई कर रहे हैं अपन। ऐसा वो स्टॉक मार्केट नीचे आता, अपना हार्ट बीट ऊपर जाता है देखने का ही नहीं, उसको तो लोड ही नहीं लेना उसको तो, है ना? यस, चलिए। सो सैटरडे संडे मिस किया सर आपको, आई ऑल्सो मिस्ड यू, बट अभी आज जम के पढ़ाई करेंगे, मस्त है एकदम। ओवरहेड्स चैप्टर को आज फिनिश करना है, तो अपने 3 मेन चैप्टर्स मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स ये अपने खत्म हो गए हैं। क्लियर है एकदम? यस, ठीक है, ओके। चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 ओवरहेड्स पे आ रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहे हैं हम लोग। ओवरहेड्स चैप्टर चल रहा है, आज का अपना लेक्चर नंबर 5 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको भी सॉल्व करना है। अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज परचेस्ड एंड इंस्टॉल्ड न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 24,90,000। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने रेगुलर क्लास में। परचेस एंड इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 24,90,000 टू इट्स फ्लीट ऑफ एग्जिस्टिंग 5 मशीन्स। तो 5 मशीन ऑलरेडी है उसके पास, ठीक है ना? ऑलरेडी उसके पास 5 मशीन पड़े हुए हैं। तो टोटल मशीन हो गए कितने? 6 मशीन हो गए। The new machine has an estimated life of 12 years and is expected to realize 90,000 as a scrap value at the end of the working life। मतलब ये क्या करना है अपने को? इसको डेप्रिसिएशन, दिमाग में ये सब अपने को टिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अदर रिलेवेंट डेटा आर एज फॉलोज। सो क्या कह रहा है अभी ये? आर्स का डेटा आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करके देना है मुझे आर्स का डेटा। So budgeted working hours are 2496 based on 8 hours per day for 312 days. Plant maintenance work is carried out on weekends when production is totally halted. So weekends पे production बंद है. The maintenance hours is 416. During the production hours, machine setup and changeover works are carried out. During the production hours, machine setup, प्रोडक्शन आवर्स में ये सब सेटअप और चेंज ओवर काम चालू है। सो ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स नो प्रोडक्शन इज डन। अ टोटल ऑफ 312 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मशीन सेटअप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 312 घंटे लगते हैं सेटअप के लिए एंड चेंज ओवर, बट उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। सही है एकदम। तो ये हो गए मशीन आवर्स के बारे में। नाउ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आपको दिया हुआ है पर एनम ऑफ द मशीन। द मशीन रिक्वायर्स कंपोनेंट टू बी रिप्लेस्ड एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 2,400। 3 ऑपरेटर्स टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ 6 मशीन्स। ये आपको आ जाएगा, बहुत बढ़िया। एंड अब आपका फेवरेट एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आवर्स इंक्लूडिंग सेटअप आवर्स, मतलब प्रोडक्शन एंड सेटअप दोनों के टाइम पे बिजली इस्तेमाल होती है। इट कंज्यूम्स 60 यूनिट्स पर आवर, बट मेंटेनेंस के समय पे भी बिजली यूज होती है। आहा, ये हटके चीज है इस क्वेश्चन में बाबू, आ जाओ सारे। तो अभी मशीन जो है, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स अलग अलग है। वाओ, तो 60 यूनिट्स पर आवर ड्यूरिंग प्रोडक्शन
एंड सेटअप आवर्स एंड मेंटेनेंस के लिए इट इज ओनली 10 यूनिट्स पर आवर. Rate is 6. Departmental and general overheads allocated to the operation is 5 lakhs, and for the current year it is estimated to increase by 10%. मेरा बच्चा इसे कैलकुलेट करेगा मशीन आर रेट. यस डियर फ्रेंड्स, मजा आएगा इसको. बताओ क्या करना है इसको. डायरेक्ट सर आप सॉल्व करके दे दो इसको, या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे, पसंद करेंगे इसको. एवरीबडी स्टे फोकस्ड. मस्त क्वेश्चन है, मस्त. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो बात हो रही है ना भाई, मजा ही आ गया. बोलिए क्या विचार है आपका, क्या करना है आपने को. ठीक है, ट्राई करेंगे इसे बिल्कुल. दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट. सो यू हैव 4 मिनट्स. बेसिक एडजस्टमेंट्स तो आपको पता है. चलिए 5 मिनट्स आपको दे रहे हैं, इसको आपने ट्राई करना है. सर रेगुलर क्लास की ही याद आ गई सर, मजा ही आ गया सर. ये कर लिया संडे को, बहुत बढ़िया बेटा. चलो एवरीबॉडी, आपको एक ही मशीन आर रेट निकालना है. ऐसा आपको ड्यूअल रेट पूछा नहीं है कि सेटअप के टाइम पे और मेंटेनेंस के टाइम पे, ऐसा अलग अलग ड्यूअल नहीं पूछा है आपको. बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फटाफट. लास्ट 3 मिनट्स लेफ्ट. सिंपल है, बट एक ही अगर ड्यूअल रेट पूछा जाता तो बात अलग होती. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ड्यूअल रेट, इधर एक ही सिंगल रेट निकालना है फॉर प्रोडक्टिव आवर्स. दैट्स इट.
and the time is up guys. आया क्या आप लोगों को ये? चलिए, सो वी वांट टू फाइंड आउट द मशीन आर रेट फॉर अ प्रोडक्टिव आर. ओके ओके, so let's find out the productive hour solution. So number 1, productive hours कितने हो गए? चलो, कैन यू टेल मी द प्रोडक्टिव आवर्स? आंसर आया क्या आपका? सो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं आपके? 2496 आवर्स आपको दिए हैं, माइनस इन 2496 आवर्स में 312 आवर्स में कोई प्रोडक्शन या वगैरह कुछ भी होता नहीं है. सो माइनस 312, सो कितना हुआ अपना? 2496 माइनस 312 इज इक्वल टू 2184 आवर्स. ठीक है ना? सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? कॉस्ट. और ये भी कैसा निकालना अपने को? पर एनम. सो हियर वी राइट पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन और फिर अमाउंट रुपीस. ओके, सो सबसे पहले अपना जो है फर्स्ट फेवरेट, वो कौन सा दिया है अपने को? डेप्रिसिएशन. सो लिखते हैं डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन अगर निकालना है तो कॉस्ट कितना है? 24,90,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या कुछ? यस सर, स्क्रैप वैल्यू दिया है 90,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना है उसका? 12 years. चलो करा ना आपने डेप्रिसिएशन? 24,90,000 माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय 12, 2 लाख रुपीज. सेकेंड अपन बात करेंगे डेप्रिसिएशन होने के बाद. बजटेड आवर्स हो गए. अभी एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट. सो इट इज स्ट्रेट वे गिवन टू अस मेंटेनेंस कॉस्ट. चलो बोलो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है? 2,40,000. वेरी गुड. तीसरा पॉइंट अपन चल रहे हैं, द मशीन रिक्वायर्स अ कंपोनेंट. कंपोनेंट का कॉस्ट बताओ चलो. सो कंपोनेंट कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड एवरी वीक. चलिए बताइए, कंपोनेंट का कॉस्ट बताओ. वेटिंग फॉर यू गाइस, कम ऑन. The machine requires a component to be replaced every week. 2400 into क्या करना है अपने को? So 8 hours per day of 312. The plant maintenance is carried out. So कैसा करने का उसको? बोलो, कौन सी कॉस्ट 6 मशीन के लिए है? ऑफ द मशीन है ना, एक मशीन के लिए बोला है ना उन्होंने. छह मशीन के लिए नहीं है. सो चलिए बोलिए. सो कंपोनेंट कॉस्ट इज 2400 per week multiplied by 52 weeks. So 2400 into 52 is equal to 1,24,800. ये अपना हो गया किसका कॉस्ट? कंपोनेंट कॉस्ट. ए भाई, किधर गया मेरा आंसर?
कंपोनेंट कॉस्ट। फिर उसके बाद इधर लिखा है बेटा ऑपरेटर सैलरी। सो इधर आपको बोला गया है कि ऑपरेटर्स किसके लिए काम करते हैं। ऑपरेटर सैलरी, 3 operators to control operations of all the 6 machines. Each operator is paid 30,000 per month plus 20% fringe benefit. So यहां पे लिखते हैं 30,000 पर मंथ इंटू 12 months, तो एक ऑपरेटर का सैलरी हो गया प्लस 20% इसको ऐड करेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स, इसको हम लोग करेंगे इंटू 3 और इसको डिवाइड करेंगे विथ 6 मशीन्स, तो कॉस्ट पर मशीन आएगा। क्या मैंने सही किया क्या? ये 30,000 इंटू 12 प्लस 20% इंटू 3 इज 12,96,000 डिवाइडेड बाय 6 मशीन्स इज इक्वल टू 2,16,000। वेरी गुड नवनाथ, सो प्राउड ऑफ यू, करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद ऑपरेटर सैलरी होने के बाद अब स्ट्रेटवे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पे अपने को कॉस्ट पर एक ही कॉस्ट निकालना है, ऐसे बाइफर्केशन नहीं, ड्यूअल रेट नहीं निकालना है। सो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, सो प्रोडक्शन आवर्स इंक्लूडिंग सेटअप, सो प्रोडक्शन आवर्स इंक्लूडिंग सेटअप, तो कितने हैं प्रोडक्शन आवर्स इंक्लूडिंग सेटअप, सो इट इज 2496 into 60 units per hour into 6, so that is 2496 into 60 into 6 is 8,98,560, so ये हो गया। और उसके बाद आपने को बोला है मेंटेनेंस के लिए, so maintenance hours was 312 hours into 10 units into rupees 6, 312 है ना hours, नहीं सॉरी, estimated maintenance is 406, ये इसलिए मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये 2496 में 312 इंक्लूडेड है, तो 312 का नहीं लेना अपने को, तो 416 आवर्स इंटू 10 इंटू 6 इज 24,960, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड टू द ऑपरेशन was 5 lakhs. During the current year, it is estimated to increase by 10%. So departmental overheads ये टू द ऑपरेशन है, ये ध्यान में रखना, इधर से मिस्टेक मत करना। सो ये 10% से बढ़ेगा और डिवाइड करेंगे इसको 6 मशीन से, क्योंकि ये ऑपरेशन के लिए है, ठीक है ना, ये ऑपरेशन के लिए है। सो 5 लाख प्लस 10% डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया कितना अपना 5 लाख। ये कैसा है ये लास्ट ईयर, करंट ईयर इट इज टू बी इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। सो डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड to the operation during the last year was 5 lakhs. So ये आ जाएगा कितना 5 lakh plus 10%
divided by 6 machines is 91,667. So total cost, मारो total 2 lakh plus 2,40,000 plus 12 124,800 plus 2,16,000 898,560 plus 24,960 plus 91,667. So it is 17,95,987. R's अपने थे 2184. So machine R rate simple 822.33, 822.34. डन सर. कंपोनेंट रिप्लेसमेंट में 45 वीक्स नहीं लेंगे क्या? बिकॉज प्रोडक्शन तो नहीं, अपन पर एनम ले रहे हैं ना. प्रोडक्शन भले ही 312 डेज हो रहा है, बट मेंटेनेंस वगैरह भी जो हो रहा है ना सब, तो उसने क्या बोला है एवरी वीक. तो पर ईयर इट इज सिंपल, वी हैव टू टेक व्हाट 52 वीक्स. सो ईयर वी टेक व्हाट इज 52 वीक्स. राइट. तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स का कंजम्पशन अलग अलग था. एक ही आवर्स के लिए 2184 आवर्स के लिए हमने क्या करना है, मशीन आर रेट हमने निकालना है. जम गया? जम गया सर. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट ओवर. क्वेश्चन नंबर 9 ये अपना डिस्कस हो चुका था. 10 के लिए बेसिस डिस्कस कर लिए थे. दिस क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हमारे बुक में ओवरहेड्स का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे. यस, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाए और हमें ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो हम लोग एग्जाम रेडी रहे एकदम. ठीक है ना? यस सर. एसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 11 पे है, सब लोग आ जाएंगे. So SE Limited manufactures 2 products A and B. The company had budgeted factory overheads amounting to 36,72,000. Budgeted factory overheads and budgeted direct labor hours is 1,80,000. The company uses a predetermined overhead recovery rate for product for costing purposes. तो डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप ऑफ ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स वर एज फॉलोज. एक इधर ब्लैंकेट रेट आ जाएगा अपने को इस डेटा से. सो ब्लैंकेट रेट क्या होगा, 36,72,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000. सो ब्लैंकेट रेट इज 20.4. प्लांट रेट जिसे अपन कह सकते हैं, इसको ब्लैंकेट रेट बोलो या इसे आप प्लांट रेट भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? और डिपार्टमेंट वाइज दिया है डिपार्टमेंट पी एंड डिपार्टमेंट क्यू. ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज, तो इनका रिकवरी रेट भी इन्होंने दे रखा है. ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. Product A requires 4 hours in department P and 1 hour in department Q, and also each unit of product B requires 1 hour in department P and 4 hours in department Q. This was the first year, so there was no WIP. However, at the end of the year, 1,800 and 5,400 units of products A and B were on hand at the end of the year. So there was no opening stock, but what we have is the closing stock. ठीक है ना? So now the budgeted activity has been attained. मतलब जितना अपने को budgeted activity था वो actual में हम लोग achieve कर पाए. You are required to determine the production and sales quantities of both A and B above.
कुछ याद आ रहा है ऐसा अपन ने इसको किया था? यस, आपको हिंट दे रहा हूं मैं, आप अभी सॉल्व करेंगे इसको, रिवीजन चल रहा है इसीलिए सर हिंट दे रहे हैं। और वो हिंट क्या है, इधर हमने बनाना है क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है ना? क्या बनाना है अपने को, साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलिए, सो फटाफट साइमल्टेनियस इक्वेशन अभी कैसे बनाएंगे, आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अपने बुक्स में वगैरह कहीं नहीं देखेंगे, इंडिपेंडेंटली ट्राई करेंगे, रिवीजन के हिसाब से दिमाग लगाएंगे एंड इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, चलिए। चलिए, डन है क्या? आ रहा है क्या आपको, कुछ क्लिक हो रहा है क्या आपको? तो लेट्स डिस्कस कंप्यूटेशन of units produced and sold. Let number of units produced of A is equal to A, and let number of units produced of B is equal to B. So क्या होगा, A requires 4 hours in department P. So 4 hours of department P and मेरे पास आर्स किसके है, डिपार्टमेंट पी के आर्स है, एंड 1 आर बी को लगता है, ये डिपार्टमेंट पाई का स्टोरी है, और उसके पास कितने घंटे हैं, 90,000 आवर्स। दिस इज इक्वेशन 1। एक्स वाई करो, ए बी करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ए एंड बी है। उसके बाद क्यू के लिए क्या होगा, ए को लगता है 1 घंटा इन क्यू प्लस बी को लगता है 4 घंटा इन क्यू, और ये हो गया 90,000। इक्वेशन 2, क्योंकि डिपार्टमेंट के आर्स फिक्स्ड है ना बॉस, डिपार्टमेंट के आर्स फिक्स्ड है, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
या 2, वे इक्वेशन 2 लिख देते हैं. विथ 4 वी गेट क्या मिल जाएगा अपने को? 4a प्लस 16b इज इक्वल टू 3,60,000. और इसमें से इक्वेशन 1 अगर माइनस कर दे, 4a माइनस 1b इज इक्वल टू 90,000. सो वी गेट 15b इज इक्वल टू 2,70,000. Therefore b is equal to 18,000 units. Substituting, we get कितना हो जाएगा? 4a plus 1b is equal to 90,000. So 4a is equal to 90,000 minus 18,000. So 90,000 minus 18,000 is equal to 72,000. A is equal to 18,000. So दोनों units of A 18,000, units of B 18,000 units produced. एंड यूनिट सोल्ड ए के होंगे 18,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसका 1800. So 16,200 is sold and unit sold of B is equal to 18,000 minus 5,400 is equal to 12,600. आ गया मेरे बच्चों को ये? काफी अच्छा चल रहा है ये. कॉन्फिडेंस आ रहा है? चलिए लेट्स गो अहेड नाउ. अब क्या पूछा है देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे. ascertain the effect of using predetermined overhead rate instead of department wise overhead rates on the company's income due to its effect on the stock value. अब ये आपको ध्यान में रखना है यहां पे कि जो भी इसका इफेक्ट आने वाला है, बराबर के नहीं. सो इफेक्ट ऑन द स्टॉक वैल्यू मतलब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक पे क्या इफेक्ट आएगा वो अपने को देखना है. तो अपने को जो भी चीज जो डिस्कस करनी है वो किसको लेके करना है, वो क्लोजिंग स्टॉक. सो इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिपार्टमेंट वाइज. तो अब भी क्या यूज कर रहे हैं वो, अब भी क्या यूज कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट वाइज. बट क्या यूज करना चाहिए उन्होंने, बोलो. यस, डिपार्टमेंट वाइज. सो सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑन स्टॉक वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक. फिर यहां पे वी शुड हैव यूज्ड प्लांट रेट. फिर उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज रेट एंड देन वी हैव इज अ डिफरेंस. सो प्रोडक्ट ए क्लोजिंग स्टॉक है उसका कितना 1800. प्लांट रेट आता है कितना अपना, अभी 1800 को कितने घंटे लगते हैं उसको डिपार्टमेंट ए में. प्रोडक्ट ए को प्लांट रेट तो कितना है उसका, एक ही सिंगल रेट है ना उसका. सो ए को दो डिपार्टमेंट में से गुजरना पड़ता है.
बराबर के नहीं? 4 hours in P एंड 1 hour in Q, तो टोटल उसको 5 घंटे लगते हैं, बराबर बोला ना? 4 hours in P एंड 1 hour in Q, तो प्लांट रेट में टोटल उसको लग रहे हैं 5 hours इंटू डायरेक्ट 20.4 इंटू 1800 यूनिट्स। 5 इंटू 20.4 इंटू 1800 इज इक्वल टू 183,600। एंड डिपार्टमेंट वाइज में क्या हो रहा था? पाए में 1800 यूनिट 4 घंटे लग रहे थे और उसका रेट था 28.8। तो कितना आया? 1800 इंटू 4 इंटू 28.8 इज 2,07,360। एंड क्यू में 1800 इंटू 1 इंटू 12, सो 1800 इंटू 1 इंटू 12, 21,600। टोटल कितना हुआ? तुम लोग ने किया या नहीं किया? ये ऐसा आता या नहीं आता ये? बराबर के नहीं? तो ये अपने को डिपार्टमेंट वाइज अगर रेट यूज करते तो ए पे इतने ओवरहेड जाते हैं। सो क्या हो जाता? अब भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू डिपार्टमेंट वाइज पे है तो ये इतना है, और अगर प्लांट रेट यूज करते तो इतना आता। तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू पे इंपैक्ट क्या आएगा? अभी प्लस होएगा कि माइनस होगा? चलो बताओ फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यू टेल मी, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? इतना बता दो। प्लस होवेगा कि माइनस होवेगा? अब भी हम लोग यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज रेट, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 228,960 है, बट वो बोल रहा है कि अपने को प्लांट रेट यूज करना है, तो प्लांट रेट से वैल्यू आएगा 183,600। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम होएगा कि बढ़ेगा? कम ऑन, डिफरेंस है 45,360 का। प्लस होएगा कि माइनस होएगा? किरण इज सेइंग माइनस। वेरी गुड, माइनस, क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगा उतना। वेरी गुड। अब ये सेम स्टोरी अपने को करनी है किसके लिए? बी के लिए। सो बी के लिए क्या है? 1 आवर उसको लगता है इन पाई एंड 4 आवर्स लगते हैं उसको इन क्यू। क्लोजिंग स्टॉक है इसका 5,400 का। सो प्लांट रेट हो जाएगा 5 आवर्स इंटू 20.4 इंटू 5,400 यूनिट्स। 5 इंटू 5,400 इंटू 20.4, सो आया 5,5800। अब इधर वो पाई में 1 आवर इंटू पाई का रेट कितना है? 28.8 इंटू 5,400, 28.8 इंटू 5,400, 155,520। और क्यू की अगर बात करें तो 4 आवर्स इंटू कितना रेट है? 12 रुपए इंटू 5,400, 4 इंटू 12 इंटू 5,400, 259,200। टोटल 414,720। अब भी हम लोग 414,720 से वैल्यू कर रहे हैं, बट प्लांट रेट से करना होगा इतना। सो क्या हो जाएगा? इधर करेंगे प्लस 136,080। जम रहा है अच्छे से सर? सो टोटल इफेक्ट क्या आ जाएगा स्टॉक वैल्यू पे?
9720 प्लस होगा, ओवरऑल कंपनी पे इंपैक्ट 9720 प्लस हो जाएगा। जम रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी और एक चीज बाकी है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ड्यू टू प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट, assuming that the direct cost, material and labor cost per unit is 25 and 40 respectively, and the selling price is added fixed by adding 40% over and above these costs to cover up the profit and selling and administration overheads. तो इसको कैसे करेंगे? इसको सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे उसको बताओ। पर यूनिट पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या बोला उसने? assume that the direct cost, material and labor of per unit of products A and B वो 25 एंड 40। अब मुझे एक बात बताओ, मटेरियल लेबर का कॉस्ट है 25-40 या ए एंड बी का कॉस्ट है 25 एंड 40? बताइए। मटेरियल एंड लेबर है 25-40 या ए एंड बी का रेट है 25-40? बोलो बच्चों। बोलिए। सो पर्टिकुलर्स ए एंड बी का रेट दिया है। सो मटेरियल एंड लेबर दोनों का मिला के ए का दिया है 25 और बी का दिया है 40। फिर अपन ऐड करेंगे क्या? ओवरहेड्स। सो ओवरहेड्स कैसे ऐड करने का? अभी कंप्यूटेशन सेलिंग प्राइस इफ प्लांट रेट इज यूज्ड। सो overheads if plant rate is used, ए के लिए ओवरहेड कितना आएगा? 5 hours into 20.4, 102। और इधर भी क्या रहेगा? 5 hours into 20.4, 102। फिर आगे अपने को ऐड करना है क्या? मार्जिन। ये इधर लिख देते हैं अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $127, $142। add margin 40%, 50.8, 56.8। selling price 127 plus 50.8, 177.8, 142 plus 56.8 is 198.8। अगर प्लांट रेट यूज करते तो ये सेलिंग प्राइस आता। सेलिंग प्राइस
if department wise rate is used. Particulars A and B. अरे सिर्फ मैं अकेला सॉल्व कर रहा हूं या आपने किया है इसको सॉल्व? मटेरियल एंड लेबर, क्या करेंगे इसको? मटेरियल लेबर सोचो, इधर लेने का मटेरियल लेबर 25 एंड 40, फिर इसके बाद ऐड करेंगे ओवरहेड्स, और वो भी कैसे? डिपार्टमेंट वाइज। सो पहले पाई का ओवरहेड जोड़ेंगे और फिर क्यू का ओवरहेड जोड़ेंगे। तो ए को पाई का ओवरहेड कितना है? ए जाता है उधर 4 घंटे के लिए, 4 घंटे में 1 घंटे का भाव क्या है? 28.8। सो 28.8 into 4 is 115.2 एंड इधर 1 आवर इंटू इसका 1 घंटे का रेट क्या है? 12। सो 12, तो इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 plus 115.2 plus 12 is equal to 152.2। इधर 1 hour into 28.8 is 28.8, 4 hours into 12 48, 40 plus 28.8 plus 48 116.8। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे 40% मार्जिन, 152.2 मार्जिन ऐड करना भूलना मत। $60.88, 46.72 सेलिंग प्राइस। इसमें हो सकता है सेकेंड टाइम आप मार्जिन ऐड करना भूल जाओ। 213.08 एंड 163.52। तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? प्लांट रेट यूज करेंगे तो सेलिंग प्राइस, इफेक्ट ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। 213.08 माइनस 177.8, तो सेलिंग प्राइस विल बी reduced by 35.28, reduced by, एंड इधर बढ़ानी पड़ेगी by 35.28, इधर it will be increased. That's all my dear friends. ऐसा आपको याद है हमने रेगुलर क्लास में क्वेश्चन किया था दोस्तों? मजा आ गया था उसमें। नाइस, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपको यूनिट्स फाइंड आउट करने थे, स्टॉक के वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा और सेलिंग प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, ये दोनों चीजें आपको देखनी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना है वो आपको आना चाहिए। यस, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 गाइस। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा? बिल्कुल आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 12,
द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स refer to the process used in treatment of a material subsequently incorporated in a component forming part of electrical appliance. ये ऐसा एग्जाम नवंबर 23 के आरटीपी में क्वेश्चन है. ओरिजिनल कॉस्ट परचेस्ड इन जून, तो ये इधर से डेप्रिसिएशन निकालने में काम में आएगा. इलेक्ट्रिसिटी का डेटा दिया है, केमिकल सोल्यूशन लग रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, अटेंडेंट्स विथ 5 अदर आइडेंटिकल मशीन्स, डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स. सिंपल आपको एक रेट निकालने का है, मशीन आर रेट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन. तो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्टिव आवर्स. इलेक्ट्रिसिटी का बिल उन जितने भी आवर्स यूज होते हैं उसके लिए, और डिवाइड करना है बाय प्रोडक्टिव आवर्स. 5 मिनट्स एग्जाम क्वेश्चन है, आपके अटेम्प्ट में पूछा जाने वाला है. द टाइम स्टार्ट्स नाउ.
चलो आ रहा है क्या दोस्तों? चलिए, सो वेलकम बैक आफ्टर द सॉल्यूशन। क्या आप लोगों को ये आया क्या? यस बोल रहे हैं बच्चे। चलिए, सो लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपने को इसमें क्वेश्चंस में देखना है वो क्या है कि वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। तो आप लोग मुझे बताइए, हाउ मच आर योर प्रोडक्टिव आवर्स? कम ऑन एवरीबॉडी, कितने हैं आपके प्रोडक्टिव आवर्स? इसके बारे में जरा बताइए सर को। प्रोडक्टिव आवर्स बताइए। सो द ओरिजिनल कॉस्ट इज 10,10,000। ठीक है, ये क्या बोल रहे थे? एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम per year is 50 weeks of 44 hours is 2200 hours. इसमें से machine setup is 200. No other loss of working time is expected. Setting time estimated 100 hours is regarded as productive. तो मतलब मशीन मेंटेनेंस का जो समय है ये आपका अनप्रोडक्टिव है, उसके अलावा कोई नहीं, बट 100 घंटे जो जाते हैं तो ओके। तो अपना क्या हो गया यहाँ पे? 2200 आवर्स माइनस 200 आवर्स इज इक्वल टू 2000 आवर्स। ये अपना प्रोडक्टिव टाइम हो गया। करेक्ट है एकदम? यस सर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहां पे स्टेटमेंट ऑफ व्हाट कॉस्ट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स कंप्यूटेशन एंड अमाउंट रुपीज। सो फर्स्ट पॉइंट अपन यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? डेप्रिसिएशन। सो हाउ आर वी कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन? 10 lakh minus 10,000 divided by 10 years. 10 lakh minus 10,000 divided by 10 years. So कितना आ जाएगा ये? 10 lakh minus 10,000 divided by 10 is equal to 99,000. Second, depreciation के बाद electricity is used by the machine during production is 16 units per hour at a cost of 7 per unit. No power is consumed during maintenance or setting up. सो पावर का अगर अपने को लेना है तो वो अपन ने जैसे क्लास में करते थे पर आवर डायरेक्ट लेके ऐड कर दो उसमें, या तो अपन क्या करेंगे इसको 2200 minus 200 minus 100 is equal to power will be used for what? 1900 hours. सो 1900 आवर्स के लिए पावर इंटू 7 पर यूनिट इंटू 16. So 1900 into 7 into 16 is equal to 2,12,800. तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग, ये हो गया द मशीन रिक्वायर्स अ केमिकल सोल्यूशन रिप्लेस्ड एवरी वीक। वैभव करेंगे बेटा रिवील आज या कल, ऑल फैकल्टीज
will be revealed. Chemical solution 2000 each time. So 2000 each time into what? 52 weeks. So 2000 into what? 52 is equal to 1,04,000. बट क्या बोला है उसने? 50 वीक्स लेने का है अपने को, 52 वीक्स नहीं. क्वेश्चन में बोला है, ये मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो. इट इज फॉर 50 वीक्स. सो फॉर 50 वीक्स 50 इंटू 2000 1 लाख. केमिकल सोल्यूशन. चलिए, मेंटेनेंस कॉस्ट which is given to us, maintenance 1,20,000. हाँ, क्वेश्चन में 50 वीक्स. यस, अरे वो उसके वैभव का वो मैसेज पढ़ने में मेरा कंसंट्रेशन लूज हो गया. यू आर करेक्ट नवनाथ, किरण, करेक्ट है तुम लोग, एकदम करेक्ट. Now 2 attendants control the operation of machine together with 5 other identical. Their combined weekly wages, insurance, employers contribution to holiday pay amount to 9,000. तो बताइए अभी इसका वेजेस निकालने का है अपने को. तो वेजेस भी क्या हो जाएगा? 9,000 weekly wages. Their combined weekly wages. So 9,000 कंबाइंड मतलब इंटू 2 करने का नहीं है. 50 वीक्स एंड दे टोटली हैंडल व्हाट? 6 मशीन्स, 5 मशीन प्लस ये वाला मशीन. सो 9,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6, 75,000. ज़्यादा नहीं. डिपार्टमेंटल एंड अदर जनरल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू दिस मशीन. ये ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है. इफ यू रिमेंबर, जो पिछला क्वेश्चन अपन ने मशीनर रेट का किया था, तो उसमें आपको याद दिला दूं, मैं दिखाता हूं आपको, आप भूल जाओगे नहीं तो. तो उस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था कि डिपार्टमेंटल एंड जनरल वो एलोकेटेड टू दी ऑपरेशन. ये दिख रहा है क्या आपको ऐसा? ये एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. अगर ऑपरेशन को दिया गया है तो ऑपरेशन में कितने मशीन है उससे डिवाइड करेंगे. बट अगर आपको स्ट्रेट वे क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज एलोकेटेड ओनली टू दिस मशीन, तो अपन सिर्फ इस मशीन को लेंगे. समझा गया? समझ गया सर? अदर ओवरहेड्स, सो इट्स 20,000 फॉर द ईयर. टोटल मारो, आंसर निकालो. 99,000 प्लस 212,800 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 626,800. 626,800 डिवाइडेड बाय 2,000 hours, because those are the productive hours, is equal to 313.4. अच्छा था ना क्वेश्चन? तो इसमें डिफरेंस क्या था कि बॉस अपने को टू द ऑपरेशन या टू द मशीन, और ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. देखो नंबर्स अलग हो सकते हैं बट एडजस्टमेंट्स मोस्ट लाइकली यही आएंगे एग्जाम में. उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता है. सर ये इधर ध्यान जाता है लेकिन एग्जाम में सिली मिस्टेक हो जाती है. सर वेजेस में 2 अटेंडीज लिखा है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे.
पहले किरण बेटा ध्यान तो एग्जाम में भी लगाना पड़ेगा। और प्रांजल बेटा इधर लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल, सॉरी दे आर कंबाइंड वेजेस। बाबू इधर फोकस करना है अपने को। कंबाइंड वेजेस मतलब दोनों का मिला के 9,000 है हर हफ्ते। जम गया। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें। है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों सॉल्व करना है आप लोगों को। The accountant of Brilliant Tools Limited applies overhead based on what machine hours? So the budgeted overhead rate and machine hours is 1,30,000 and 8,000 hours respectively, and the actual is 137,500 and 10,000 respectively. The cost of goods sold and inventory data compiled for the year is as follows. So COGS and inventory data, direct material cost of goods sold, units WIP and finished goods. What is the amount of over and under absorbed overhead for the year? Chalo, give me the answer. ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का आंसर बताओ। सो बजटेड ओवरहेड रेट is equal to 1,30,000 divided by 8,000 is 16.25, and actual overhead rate is equal to 137,500 divided by 10,000 is 13.75. अभी आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज द ओवरहेड्स। चलिए इससे क्या करेंगे अभी अपन, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ये निकालने की जरूरत भी नहीं। ओवरहेड एब्जॉर्ब क्या होगा, budgeted rate 16.25 into actual hours that is 10,000. So 16.25 या तो डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो या तो निकाल लो। ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने कर लिया अपन ने, 16.25 into 10,000 hours that is 1,62,500। ओवरहेड इनकर्ड आपको दे दिया है विच इज 137,500। सो डिफरेंस है 25,000। सो इट इज ओवर एब्जॉर्ब्ड। शी कितना इजी क्वेश्चन था ये। चलो वेरी इजी क्वेश्चन। आ गया क्या बॉस? ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था जो एमसीक्यू में पूछा गया है इसको। ओ हो भाई साहब, डन है सर। इसी के साथ हमारा ओवरहेड्स ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्या दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है?
मतलब आपके आज का 5th लेक्चर है, 5th लेक्चर में आपके 3 बड़े चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए हैं, दिस इज व्हाट आई बिलीव। क्योंकि देखो इस पूरे सेशन में हमने ऐसे क्वेश्चंस को कंडक्ट किया है कि जहां पे सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो, जो हमें एग्जाम के लिए रेडी कर सके, ऐसा। तो जम रहा है ना। और ऐसे जो मेन एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो इशू था कि सर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमें ये चीजें रिकॉल होगी, क्या एग्जाम में कर पाएंगे क्या, तो क्या ये अब आपको ऐसा डर अभी भी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, या लग रहा है? नहीं लग रहा है, राइट। चलिए सर क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ता है, नहीं तो ऑब्वियसली मतलब वो तो अभी विथ प्रैक्टिस जैसे आपको पता चलेगा कि ओके ये क्वेश्चन में ऐसा स्टाइल से पूछा जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो यू ऑटोमेटिकली गेट टू नो कैसे करना है इसको। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। एंड ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है कॉस्ट शीट। और ऐसे रोजाना मेरे साथ आप रिवाइज करते जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा, क्योंकि ये PYQ ही सॉल्व हो गए ना सारे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे ये सारे कवर हो गए अपने। और यही ट्रेंड है ICAI का, राइट? ओके, सो फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट शीट की बात करेंगे। एक एक एडजस्टमेंट बताना है आपको, फॉर्मेट तो आता है आपको, कॉस्ट शीट तो फास्ट हो जाएगा अपना। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ क्या पूछा है ये ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिर आगे भी बोला है प्रॉफिट भी, तो पूरा ही करना है अपने को फिर, ठीक है ना? सो ऐसा अपने को करना है। तो ये आपको फॉर्मेट आता है, सभी आता है अपने को, ये तो काफी इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या क्या देखते हैं। स्टॉक, ये अपने को रॉ मटेरियल कंज्यूम से ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, फिर ये अपने को क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, फिनिश गुड्स ये, और ये फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया है। सो बेसिकली यहाँ पे इधर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स दिया है, परचेस दिया है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया है। क्या दिया आपको? सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया। डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब ये क्या हो गया अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ स्क्रैप। तो सेल ऑफ स्क्रैप ये क्या करेंगे अपन, इसको माइनस करेंगे इसको, बराबर है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सो ओपनिंग स्टॉक 6,06,000, डन। Purchases 28,57,000 less closing stock of raw material 7,50,000, सो ये आ गया अपना रॉ मटेरियल परचेस्ड। $6,06,000 plus 28,57,000 minus 7,50,000, सो ये आया 27,13,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर उसके बाद ऐड करेंगे क्या, डायरेक्ट वेजेस।
आप बोलते जाओ डायरेक्ट वेजेस, और ऐसा एग्जाम में भी हैबिट लगाना उसको टिक करने की। 37,50,000। तो इसी के साथ हमें मिल जाता है क्या, प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट कितना है, 64,63,000। अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करते हैं अपन, वी एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। 21,25,000। तो ये अपने को मिल जाता है क्या, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए हरी आप। सो ये आएगा 85,88,000। इसमें से ऐड करेंगे ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। सो ओपनिंग WIP इज 12,56,000 और लेस करेंगे 14,22,000। तो ये आ गया बाहर कितना, 12,56,000 माइनस 14,22,000। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा बाहर। सो ये आ जाएगा अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट। $84,22,000। ये आ गया अपना क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके अंदर अपन जोड़ देंगे, ये हो गया एडजस्टमेंट और ये हो गया एडजस्टमेंट। फिर अपने को क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा लेस क्या करना है, स्क्रैप सेल। सो सेल ऑफ स्क्रैप 26,000। सो ये आ गया अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $83,96,000। अब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद ओपनिंग FG क्लोजिंग FG। सो ओपनिंग FG 3,59,000 and closing FG 3,09,000। 3,59,000 minus 3,09,000, 50,000। सो ये आ गया अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $84,46,000। बाकी अब ये फिर अपने ऑफिस के खर्चे 10,34,000। $10,34,000 जमता है का एवरीबडी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,50,000 एंड लास्ट में बस इतना ही है। तो ये आ गया अपने को क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
1,20,00,000 कितना है ये? 1,02,30,000. Profit that will be बैलेंसिंग फिगर, एंड ये आ गया अपने को सेल्स विच इज 1,34,00,000. सबको आया ये? इस 31,70,000. कुछ गलत हुआ है क्या मेरा? नहीं ना. 31,70,000. ओवर. प्रॉफिट एक बार आप चेक कर लो, सबका मैच हो गया क्या? चलो. बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन ले लिए सर आपने तो पूरे भाई साहब. 14 क्वेश्चन है. हर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होता. क्या करेंगे फिर? सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे फिर. चलता है क्या ऐसे डिस्कस करे तो? कि वो किधर किधर जाएगा वो तो ऐसा डिस्कस करेंगे तो चलेगा क्या? फॉर्मेट में फिर उसको आपने कैसे डालने का है वो आप डिसाइड करेंगे उसको. राइट. कुछ क्वेरी रहेगी तो पूछ लेंगे. यस, कम ऑन. चलिए मुझे बताइए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किधर जाएगा? चलो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स. आपने बोलना है, मैंने नहीं बोलना. ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किधर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इन्वेंट्रीज, ये किधर जाएगा? इन्वेंट्री, तो ये किधर जाएगा? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये भी किधर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. रॉ मटेरियल परचेस्ड, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए, तो इससे अपने को मिलेगा इधर क्या मिलेगा?
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको इधर ध्यान देना है, आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो वहीं तक काम करेंगे जहां तक बोला है। वेजेस पेड, इसको ले लेंगे एज व्हाट, डायरेक्ट वेजेस। वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP, क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP, इसको अपना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद इसको प्लस माइनस करेंगे अपन। क्वालिटी कंट्रोल ये सीधा ऐड होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये इधर ऊपर आएगा, और ये अदर्स जो है ये जनरल में आएगा। ये स्क्रैप का अमाउंट माइनस होगा, पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी फॉर, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसको हमने लेना नहीं है। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व, तो ये प्राइमरी पैकिंग आ गया अपने को, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। सैलरी पेड टू टेक्निकल डायरेक्टर, ये वापस से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, तो अगेन इट इज नॉट अ पार्ट, तो इसको और इसको हमने लेना नहीं है। बाकी आप पूरा स्टेटमेंट बना देंगे। ओके, सो दिस इज डन। ये यार सेम क्वेश्चन है क्या ये? सेम क्वेश्चन है यार, ये ऐसे रिपीट हो गए क्या इसमें? नॉनसेंस, सिमिलर क्वेश्चन, तो ये बस ध्यान में रखना, ये May 20 में भी आया है ऐसा क्वेश्चन, May 20 में भी है ये। अरे फिर सेम क्वेश्चन है, May 23 में भी यही क्वेश्चन है। मोस्ट लाइकली लेने बोला था, पर ज्यादा बार पूछा है तो वही रिपीट कर दिया उन्होंने। तो मैं ऊपर आप लिख के रखो, November 18, May 20, May 23। चलो अच्छा है। अरे भैया कितना मजा आ रहा है। September 24 में भी है ये, September 20। देखो बैठे बैठे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 18, 20, 23, 24। आने के कितने चांसेस है इसके? RTP में ही पड़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए अपने। मजा ही आ गया। चलिए, क्या हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं क्या? चालू हो जाए क्या? चलो बेटा। So following information relate to the manufacturing concern for the year ended 31st March
2019 रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग परचेसेस, इससे क्या मिलेगा अपने को? इससे मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये फ्रेट इनवर्ड जो है ये क्या करेंगे, इसको ऐड इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था अपन ने, याद होगा आपको, मतलब आरटीपी का ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसको। सो रॉ मटेरियल के कॉस्ट में उसको ऐड करना है उसको। डायरेक्ट वेजेस पेड ऐसा कैसा लेना है? अब डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या करना पड़ेगा? ये पेड है और ये पेएबल है, तो आपको दोनों को ऐड करना है टू कैलकुलेट व्हाट? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस पेड एंड पेएबल ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो अगर आपका प्राइम कॉस्ट सही आता है तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स करेक्ट आ जाता है। तो इसमें आप फ्रेट इनवर्ड को ऐड करना भूलना नहीं। फिर उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद क्या करेंगे अपन? ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये इधर अपने को लेना है ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, नहीं, और ये स्क्रैप भी है ना, ये लेस करेंगे, ये इधर दिया देखो। तो ये सब ऐसा है तो क्या होता है, आगे पीछे दे देते हैं, फिर बच्चे का एडजस्टमेंट मिस हो जाता है। द फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। The stock of finished goods at the end of the year is valued at cost of production. The firm sold 1453 units. So 14153 अगर सोल्ड है तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स होंगे? ओपनिंग स्टॉक 1217 प्लस प्रोड्यूस्ड 14,000 माइनस 14153, तो अपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हो गए? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस सोल्ड 1217 प्लस प्रोड्यूस्ड कितने हैं? 14,000 माइनस सोल्ड इज 14153 इज इक्वल टू 1064, और इसको अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना है, जो अपन स्टेटमेंट बनाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। और ये आपको सेल्स आ जाएगा इससे 14153 इंटू 618, 87,46,554। एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। काफी इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और प्रॉफिट जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का फिगर निकालते आना बहुत जरूरी है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा आपका? पर यूनिट। तो सीओपी पर यूनिट आप कैसे निकालोगे? तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा डिवाइडेड बाय 14,000 यूनिट्स करना, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नहीं तो मिस्टेक, नहीं तो बच्चा बोलेगा ओके सर पर यूनिट पे करना है, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकाले यही नहीं मालूम। ठीक है, डन।
चलो सो अगले जो क्वेश्चंस है ये हम लोग मिलेंगे कल, और कल हम लोग कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर देंगे। ओके, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना अभी कॉस्ट शीट पे? अभी कल जो करेंगे क्वेश्चंस एक फ्रेश माइंड से, लेंदी वाले क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग डिस्कस करके उसको फिनिश करेंगे, एंड फिर आपके फेवरेट चैप्टर पे चलेंगे जो होगा कौन सा आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। गुड, राइट। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। जरूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस हो रहे हैं, राइट। ये रिवीजन सीरीज कितने दिन तक चलेगा ऐसा कुछ प्लान नहीं है मेरा, हर एक क्वेश्चन आराम से इत्मीनान से डिस्कस करना है, ताकि अपन 2-2 घंटे भी अगर रोजाना हम लोग पढ़ते रहे तो आपका कॉस्टिंग से जो है वो टच बरकरार रहेगा, और कमांड सब्जेक्ट पे हमेशा बनी रहेगी। ओके, द एंटायर पर्पस ऑफ टेकिंग दिस सीरीज इज सिंपल, कि आपको सब्जेक्ट से टच में रहना है, ठीक है ना? नहीं तो आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं कभी उस सब्जेक्ट की, तो एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली आप बोलोगे, एक दिन उठोगे और बोलोगे चलो यार प्रैक्टिस करते, तो ऐसा नहीं होएगा। तो इसीलिए ये सेशन हमने रखा है, ठीक है? यस, नवनाथ बोल रहा है लाइक करो सब, नवनाथ का सुनिए सब लोग। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, कंटिन्यू स्टडिंग। ओके, चला, यस।